प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको मेरा मसीह सलाम। आज सुबह के समय अर्थात इस जून के पहले हफ्ता में संडे सुबह के समय आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय आपने हमें मदद किया है एक दूसरे से जोड़कर स्तुति और आराधना करने के लिए। प्रभु, हम हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, वचन के मनन, भजन, सब कुछ आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। आप हमसे बातें करिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की संदेश का शीर्षक इस प्रकार है, मसीह आशा, जो कि अनंत आशा है। मसीह जीवन का जो इटर्नल होप है, मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम ध्यान करें। क्योंकि अभी तो जो समय है निराशा का समय है। संसार के तौर पे, दुनिया के तौर पे हम देखें तो बहुत सारे लोग निराशा में हैं और जितना भी मनुष्य का आशा था वो सब चकनाचूर हो गया है। बहुत सारे परिस्थिति का सामना करते हुए संकट में फंसे हैं। बहुत सारे लोग कष्ट में, दुख में, तकलीफ में हैं, अनाहार में हैं, मृत्यु के अंदर, मृत्यु के साए पे गुजर रहे हैं। बहुत सी निराशा है, परंतु मसीह यीशु हमें आशा देते हैं, क्योंकि मसीही आशा अनंतकालीन है। प्रभु के वचन में लिखा है कि 3 बातें जो है स्थायी है और उनमें से आशा भी एक है। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 13 में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 चीजें, 3 बातें स्थायी होता है। परंतु प्रेम तो सबसे बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन आशा कुछ कम नहीं है। ये तीनों में से महान गुणों में स्थान पाया है। तो हम देखेंगे 5 बातें इस आशा के बारे में, और सारी भी बातें हम देखेंगे बाद में। तो पहला है, परमेश्वर मसीह आशा का स्रोत है। परमेश्वर ही हमें देता है इस आशा को, वही हमारा स्रोत है। उसके अलावा कोई ये आशा नहीं दे सकता। इस दुनिया का कोई भी चीज, धन दौलत, पढ़ाई, नौकरी, जमीन जायदाद, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हमें आशा नहीं दे सकते हैं। दे भी दे तो वो टेम्पररी होता है, लेकिन प्रभु जो आशा देता है वो परमानेंट, इटर्नल होता है। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं रोमी 15:13 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर ही आशा का स्रोत है, वही हमें देता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। और दूसरी बात है, उद्धार पाने के समय यही आशा हमें दी जाती है, हमें मिल जाता है उद्धार के समय में। जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं रोमी 8:24 और 25 में इस प्रकार लिखा है, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं
तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। तो उद्धार पाने के समय आशा हमें मिल जाता। आशा के ही द्वारा, विश्वास और आशा के साथ, भरोसे के साथ हम उद्धार पाते हैं। प्रभु हमें उद्धार देता है जब हम परमेश्वर की ओर अपना भरोसा जताते हैं, तो हमें उद्धार मिल जाता है। पहला पत्रोस 1:3 में भी उस प्रकार लिखा है। तो तीसरी बात की ओर हम जाएं कि परमेश्वर एक महिमामय आशा के लिए हमें बुलाता है या हमें चुना है, हमें बुलाया है एक महिमामय आशा देने के लिए। जो आशा हमें देता है उसका भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य का जो चीज वो हमें दे रहे हैं वो महिमामय है। जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री 1:18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। एक ज्योतिर्मय महिमामय आशा के लिए, भविष्य के लिए प्रभु हमें बुलाया है। तो जो ये आशा है, मसीह आशा, ये एक महिमामय है, ज्योतिर्मय है, साधारण सी नहीं है। दुनिया के लोग जैसे आशा दिलाते हैं उसी प्रकार नहीं है। मनुष्य जैसे कभी कभी हमें कुछ भरोसा दिलाते हैं वो नहीं है। लोग तो कहते हैं उम्मीद से दुनिया टिकी है, लेकिन किसकी उम्मीद से दुनिया टिकी है? परमेश्वर पर जब हम उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। इंसान पर भरोसा नहीं रखा जा सकता। इस दुनिया के कोई भी चीज पर भरोसा रखा नहीं जा सकता है। चौथी बात है, प्रभु के वचन के प्रतिज्ञाओं में से आशा की सामर्थ आती है। मतलब आशा का जो बल है प्रभु के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं उसी पर है, उसी पर आधारित है। रोमियो की पत्री 15:4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। प्रभु के वचन के प्रोत्साहन से हम आशा रखते हैं। अर्थात प्रभु के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमें आशा रखने के लिए और भी प्रोत्साहन देते हैं। तो प्रभु के वचन के द्वारा उसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारी आशा को और भी बढ़ावा देते हैं और सामर्थ्य देते हैं। और पांचवा बात, हमारी आशा सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है वरन अनंत काल के लिए है। सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, इस दुनिया के वस्तुओं के ऊपर नहीं है आधारित, या इस दुनिया में हम क्या पाएंगे, क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, इसके अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की जो अनंत वादा है, अनंत जीवन का वादा है, और एक इस दुनिया के बाद और एक जो दुनिया आएगा, अनंतकालीन दुनिया, उस पर हमारा भरोसा टिका है। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 15:19 में कि इस जीवन के लिए सिर्फ हमारा विश्वास नहीं है मसीह में, लेकिन अनंत काल के लिए है। हालेलुया। और एक बात भी लिखा है एफिसियों 2:12 में कि अविश्वासियों के पास ये आशा नहीं होता है। जो अविश्वासी, जो विश्वास नहीं किए हैं, उनके पास ये विश्वास या ये आशा है ही नहीं। ये वे लोग आशाहीन हैं। हम भी ऐसे थे, बगैर आशा के थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम आशा में भरपूर हैं। तो मसीह आशा का लक्ष्य क्या है? मसीही आशा का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? उसका विषय क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिश्चियन होप? जैसे हम पढ़ते हैं तीतुस 2:13 में कि मसीह आएगा जरूर और हमें अपने संग ले जाएगा। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतिज्ञा करते रहें। प्रतीक्षा करते रहें। तो हमारा ये जो लक्ष्य क्या है कि मसीह आएगा, हमें अपने संग ले जाएगा, उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। मसीह का प्रतीक्षा, जो महिमा में परमेश्वर, महान परमेश्वर, उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। वो हमें आएगा और अपने संग ले जाएगा। तो यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरी बात है, हम परमेश्वर पर इसलिए भरोसा रखते हैं क्योंकि वो भरोसे के योग्य है। वो झूठ नहीं कह सकता, वो कभी झूठ कहता नहीं है। जैसे इब्रानी 10:23 और 6:18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं, वो भरोसे के योग्य है। वो कभी झूठ नहीं कह सकता है। इंसान झूठ कह सकता है और कोई कह सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। वो झूठ बोलने का उसका चरित्र ही नहीं है। वो सच्चाई में ही खरा रहता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और तीसरी बात है, हम ये आशा इसलिए रखते हैं कि हम शारीरिक तौर पे मर भी जाएं तो वो हमें जिलाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 23:6 में लिखा है इस प्रकार। तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, महासभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मेरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। पौलुस कह रहा है, मरे हुओं का जो जिलाए जाने का जो है, वही विश्वास, वही भरोसा पर मैं जी रहा हूं और उसके लिए मुझे आज विचारित होना पड़ रहा है। तो जैसे पौलुस कह रहा था कि मरे हुए जिएंगे, यही मेरा भरोसा है, यही मेरा आशा है। आज हमारा भी ये आशा है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो दोबारा जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाएगा। यूहन्ना उसका 11:25 में प्रभु यीशु मसीह कहा था कि देखो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो मर मिट जाएंगे, फिर भी आत्मिक तौर पर आत्मिक शरीर के साथ दोबारा जी उठेंगे। और चौथी बात है, हमारी जो मसीह भरोसा पर कोई अगर सवाल करे तो जवाब देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। मसीही भरोसा हम करते हैं। कुछ लोग पूछेंगे, क्या तुम्हारे, क्यों तुम ऐसे भरोसा रखते हैं, इतना क्या है तुम्हारे प्रभु में जो तुम इतना बड़ा भरोसा रख के बैठे हो। अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 3:15 में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। थैंक यू। नम्रता और भय के साथ हमें जवाब देना है। कोई कुछ पूछे तो गुस्सा नहीं होना है, हड़बड़ा नहीं जाना है, पहले से तैयारी करके रखो। अगर आपके पास इसका सवाल नहीं है तो आपका विश्वास कैसा है, आपका भरोसा कैसा है? आप मसीह पर क्यों विश्वास रखते हैं, क्यों भरोसा करते हैं कि आप अपना जीवन को, जिंदगी को उसके हवाले कर दिए हैं? तो मसीह अगर आपको जिलाएगा नहीं, वो आके दोबारा आपके आत्मा को स्वर्गराज में नहीं पहुंचाएगा, तो आपका इतना भरोसा नहीं है तो फिर विश्वास क्यों करना है? लेकिन अगर भरोसा है, विश्वास किया है, तो उसका जवाब भी जो पूछेगा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या है कि मसीह जो आया था वो मरा हमारे लिए, वो मरा और दोबारा जिंदा हो गया। अगर वो खुद अपने आप को जिला सकता है तो हमें भी जिला सकता है। इसलिए वो पुनरुत्थान और जीवन है।
और देखिए हम उसकी हमारी आशा का फल क्या होता है, हम आशा करने से क्या होगा, परिणाम क्या है। परिणाम यह है, पहली बात, मसीह आशा हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन देता है। जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:3 में पढ़ते हैं कि पवित्र जीवन बिताने के लिए यह आशा हमें प्रोत्साहित करता है, या हमें उत्साह मिलता है कि हम और भी पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि वो आ रहा है हमें लेने के लिए। जो पवित्र लोग हैं उनको वो लेने के लिए आ रहा है। तो ये जो हमारा आशा और भरोसा है, इसके कारण हम दिन प्रतिदिन और भी पवित्रता से पवित्रता की ओर हम जाना चाहिए। और दूसरी बात है, मसीह आशा हमें आत्मिक तौर पे बलवान और साहसिक बना देता है। भजन 31:24 में हम पढ़ते हैं कि मसीह में जो आशा है, परमेश्वर पर हमें जो आशा रखते हैं, उसी के द्वारा हम और भी बलवान बनेंगे और भी साहसिक बनेंगे, क्योंकि ये आशा हमें यही भरोसा हमें यही बातें देता है, सिखाता है। जिंदगी में आंधी और तूफान जैसे समस्या आने से मसीह आशा लंगर की तरह हमें स्थिरता और दृढ़ता देता है। इब्रानी 6:19 में हम यही पढ़ते हैं कि हमारा आशा लंगर के समान है। कुछ भी तूफान आए, आंधी आए, समस्या आए, कोई भी संकट आए, अगर मसीह पर हमारा भरोसा ठीक है, अटूट है, तो हमारा जीवन को कोई हिला नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकता। वो अटूट रहेगा और स्थिर रहेगा। जैसे समुद्र में आंधी तूफान आए तो जहाज को स्थिर रखने के लिए हैवी एंकर या लंगर गिराए जाते हैं, उसी प्रकार हमारा मसीह भरोसा जो है, आशा जो है, आत्मिक जीवन का लंगर जैसा है। हमें दृढ़ रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए वो सहायक होता है। यही आशा रखने से काम आता है। और चौथी बात, धर्मियों की आशा उन्हें सुखी बना देता है। अगर हम प्रभु के वचन पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु का धार्मिकता का खोज करते हैं, धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं और मसीह आशा में हम खरे रहते हैं, तो हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। कोई दुख या तकलीफ, परेशानी आने से भी कोई बात नहीं है। जैसे नीति वचन उसका 10:28 में ये बात लिखा है कि हमें सुखी बना देगा। देखिए, अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, रोमी 4:18 में लिखा है कि अब्राहम आशा के विपरीत निराशा में भी परमेश्वर के वचन पर वो भरोसा रखा। वो करीब 100 साल का भी हो गया था। परमेश्वर कहा था कि तुम्हारा वंश आकाश के तारों के समान, समुद्र के रेत के समान होंगे। लेकिन 100 साल का बुढ़ा हो गया है, उसकी बीवी बुढ़ी हो गई है, फिर भी कोई बच्चा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा भविष्य को मैं इतना बड़ा करूंगा, तुम्हारे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा। आशा के विपरीत निराशा के समय में भी अब्राहम क्या क्या परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो बुढ़ा हो गया था और बच्चा पैदा करना शारीरिक तौर पे नामुमकिन था, और शारी भी बुढ़ी हो गई थी और उसका कोख भी मर चुका था और दोबारा बच्चा पैदा करने के लायक नहीं था। फिर भी अब्राहम और सारा विश्वास किए कि परमेश्वर मुर्दे कोख को भी जिंदा कर सकता है, और अब्राहम के जो शरीर अवश हो चुका है उसको भी वो और भी तेज में भरपूर कर सकता है और भी बच्चा दे सकता है। इसीलिए वो जब विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, तो परमेश्वर उसी को धार्मिकता ठहरा है और वो बन गया विश्वासियों का, धर्मियों का पिता। जो मुझे एक
कहानी याद आ रहा है अभी। राजू नामक एक लड़का था, वो 5वां क्लास में पढ़ रहा था। वो लोग स्कूल गए हुए थे। उसका पिताजी उसको क्या किया, स्कूल में लेके छोड़ दिया और कहा राजू 4 बजे देखो तुम्हारा स्कूल जब छुट्टी होगा उस समय आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगर थोड़ा सा लेट हुआ भी तो घबराना नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन पापा के जाने के बाद कुछ घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा सा भूकंप हो गया और भूकंप में उस स्कूल का छत गिर गया। बच्चे सब अंदर हैं, लेकिन राजू कैसे भी सुरक्षित रहा, लेकिन वो अंदर है, कोई देख नहीं सकता उसको। सब तरफ हपड़ा तपड़ी मचा है और चिल्ला रहे हैं लोग, कोई रो रहा है, कोई फायर ब्रिगेड को बुला रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन राजू क्या किया, जो डेस्क के नीचे वो लोग थे वो डेस्क के नीचे बैठ गए थे और छत उनके डेस्क के ऊपर है और 2-3 बच्चों उसके साथियों को साथ लेके वो बैठा है और राजू उनको आश्वासन दे रहा है और कह रहा है भाइयों मत घबराओ, मेरा पिता कहाँ है, 4 बजे वो आएगा। मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोलता, वो जरूर आएगा, देखना वो जरूर आएगा। 4 बजने से वो आके हमें ले जाएगा। मेरा पिता अभी तक कभी झूठ नहीं बोला है और बोलता नहीं है, वो जरूर आएगा, मेरा पक्का भरोसा है। जब भूकंप हो गया बोल के खबर आया तो राजू का पिता दौड़ के आया वो स्कूल के पास कि मेरा बच्चा कहाँ है, राजू राजू बोल के चिल्ला रहा है। तो उसका क्लासरूम लोकेट करना भी मुश्किल है। सब कोई बोल रहे हैं देखो वहां होगा, देखो वहां होगा। लेकिन उसका पिता को मालूम है वो कैसे भी राजू को बचाना है। वो अनुमान लगा के उस क्लासरूम के छत के ऊपर गया और तोड़ना शुरू किया। बहुत कष्ट करके तोड़ रहा है, दूसरे लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वो तोड़ रहा है। बहुत घंटा बीत गया। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे भैया क्यों परेशान हो रहे हो, बच्चे तो मर गए होंगे। लेकिन राजू का पिताजी कहा नहीं, मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचना है जरूर। ऐसे करते 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 बहुत घंटा बीत गया। आखिरी राजू का पिताजी वो छत को तोड़ने पर कामयाब हुआ और छत तोड़ के एक आदमी घुसने के समान एक होल बना लिया और अंदर चला गया वो, और वहां होल से ही चिल्लाना शुरू किया राजू राजू करके। तब उस समय राजू का पिताजी मैं इधर हूं, और उस समय उसके बच्चों को भी कहा देखा ना मेरा पिताजी बोला था आने के लिए, लेने के लिए, और वो आ गया, हमें वो बचा लेगा। एक एक करके राजू का पिताजी बच्चों को उठा लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप मसीह पर जो भरोसा है उसमें आप अटल हैं? प्रभु यीशु मसीह कहा है मैं आऊंगा, तुम्हें जरूर ले जाऊंगा तुम्हारे साथ। निराश मत हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोरोना हो या अम्फान हो या और भी कुछ हो, चिंता मत करना। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आत्मा मेरे आंखों का पुतला जैसा है। अगर कोई तुम्हें छुए तो पहले मुझे मेरे आंख की पुतला को छूना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा तस्वीर मैं हाथों पे हमेशा देखता हूं, तुम्हारा तस्वीर मेरे हाथों पे लिखा हुआ है। तो हमारा आत्मा और प्राण मसीह के सामने बहुमूल्य है। वो कह रहा है मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं यीशु आना लेट कर रहा है, प्रभु जल्दी आओ बोल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ साल पहले यीशु आता तो हमें से कई लोग विश्वास में नहीं होते, नरक की ओर चले जाते। लेकिन वो वेट कर रहा है ताकि बहुत सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास करें, नरक से उद्धार पाए, प्रभु के पास आए। तो आपका विश्वास और भरोसा कैसा है? परमेश्वर के सारे आशीषों का
वारिस अगर आप बनना चाहते हैं तो मसीह आशा में, मसीह भरोसा में अटल रहिए। प्रभु के वचन के आधार पर अपनी भरोसा और अपनी आशा को जताए रखे, जीवित रखे। मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, जरूर आएगा। वो शांति देने वाला है, आशा देने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई का खुदा है, परमेश्वर है। वो जरूर आएगा, हमें ले जाएगा, यह हमारा आशा है। जैसे हम एक हिंदी में भी गीत गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। वो जरूर आएगा, वो हमें ले जाएगा। आइए एक भजन को गाकर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हम करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। इस भजन को हम गाते रहेंगे। Thank you.
बरसते रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें भरोसा देते हैं, शांति देते हैं, आशा देते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं। तो हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मसीह का भरोसा अटल है और वो विश्वास के योग्य है। आइए अपने जान को, जिंदगी को, जीवन को, समय को प्रभु के हवाले करते हुए उसकी ओर ताकें और भरोसा में हम बने रहें। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन में से आज हमें से बातें किया है इसलिए धन्यवाद। आपका जो आशा है, जो भरोसा हमें दिया है वो अनंतकालीन है, कभी न टूटने वाला है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।